नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष चौरसिया है। मैं आपका फैक्ट अफेयर पर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा सदन में दी गई स्पीच की, जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर कई तीखे प्रहार किए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहुल गांधी की स्पीच के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं और उन्होंने सदन में क्या क्या कहा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल गांधी द्वारा बुधवार को लोकसभा में स्पीच दी गई थी, जिसमें उन्होंने एनडीए की सरकार पर या उनकी नीतियों की कड़ी आलोचना की है और कई सारे प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न न्यायपालिका और पेगासस के ऊपर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग साथ ही साथ पेगासस एक ऐसा तरीका है जिस पर यूनियन ऑफ स्टेट के ऊपर कंट्रोल रखा जा रहा है। दूसरा उनका मेन पॉइंट है अमीर और गरीब वाला भारत, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत दो तरीके का है, एक अमीर भारत और दूसरा गरीब भारत। अमीर भारत में उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे लोग रहते हैं ना ही तो उनको बिजली की आवश्यकता है, ना ही पानी और ना ही किसी अन्य चीज़ की जिसमें उनको लाइन लगने की ज़रूरत हो। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उनको नौकरी भी नहीं चाहिए। और यही लोग हैं जो पूरे देश पे कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरे देश की संपत्ति है केवल 10 या 100 लोगों के पास है। 100 लोगों के पास देश की 55% संपत्ति है और 10 लोगों के पास 40% है। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में सरकार ने कहा कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन उसी टाइम लगभग 3 करोड़ लोगों की नौकरी है वो चली गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में असमर्थ रही है और उसने रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम करा है। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में मेक इन इंडिया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें कौन लोग हैं और कौन लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में संभव ही नहीं है। उन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत के जो रिपब्लिक डे हुआ है उसमें कोई भी गेस्ट क्यों नहीं आया, इसके क्या कारण है। उन्होंने कहा कि भारत पूर्ण रूप से अलग थलग हो गया क्योंकि रिपब्लिक डे पे कोई भी गेस्ट नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पूर्ण तरीके से या चारों ओर से अपने विरोधियों से घिरा हुआ है और विरोधी इसका लाभ उठाना अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने A2 मॉडल पर भी बात की है। A2 मॉडल का मतलब है अडानी और अंबानी। उन्होंने कहा कि सरकार हर चीज़ को अडानी और अंबानी को दे रही है या सरकार केवल अडानी और अंबानी को ही पैसा दे रही है या उनको लाभ है वो दे रही है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि सरकार की नीतियों के कारण आज चीन और पाकिस्तान के जो संबंध है पहले से और अच्छे हुए हैं। इसी पे हमारे विदेश मंत्री ने भी पलटवार किया है और उन्होंने अपना एक ट्वीट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शायद राहुल गांधी हिस्ट्री को भूल चुके हैं। ये उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो अभी नहीं बल्कि बहुत पहले ही अच्छे हो गए थे। उन्होंने 1963 की बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने सक्षम वैली को चाइना को सौंप दिया था, जो कि हमारी सरकार में नहीं बल्कि नेहरू सरकार में हुआ था। चाइना हमेशा से ही पाकिस्तान की मदद करता आया है और उसने चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक हाईवे भी बनाया जिसका नाम है काराकोरम। इसी बीच अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी के बयान को खंडन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव ने कहा है कि वे राहुल गांधी की स्पीच का पूर्ण तरीके से समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जो इन चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है हमें उन पर ही छोड़ देना चाहिए। इसमें मैं पूर्ण तरीके से असहमत हूँ कि मोदी सरकार या मोदी गवर्नमेंट के कारण उनके रिश्ते अच्छे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि
चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन कब से अच्छे हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे जो चाइना है और पाकिस्तान, इसके रिलेशन 1950 से ही अच्छे होने लगे, जब पाकिस्तान ने डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ ताइवान को या उससे अपने रिलेशन को तोड़कर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपने संबंध को अच्छे तरीके से कर लिया, जिसमें उन्होंने अपने एम्बेसी भी खोली। चाइना की एम्बेसी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की एम्बेसी चाइना में भी है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।